Jesse. Okay. Very good. I think there are no questions. If they are there, you please. Dr. Sunanda ji. Thank you, Vivek. Mrs. Sunanda Rathi, she has done MCom, LLB, PhD in Commerce and Management. She has also good experience in teaching office management. Apart from this, she is also a good Jyotish Pandit. She has conducted various workshops in the cities Pune, Mumbai, Margao and many other places. She has many professional establishments like Chinergy Publications, Chinergy Astro Research Institutes and many others. She is also the trustee and ex-president of Maheshwari Vidya Prachalaya, Pandal, and also the managing trustee of Chinergy Astro Research Institute. Thank you. दोस्तों, डॉक्टर सुनंदा जी राठी से विनती करूंगा कि वे अपना सत्र प्रारंभ करें। उसके पहले विनती करूंगा श्री विजय राठी कोड़ा से पुष्पगुच्छ देकर उद्घाटक श्री दिलीप जी मुद्दा का सम्मान करें। फोकस, हमारा यदि फोकस है जिंदगी में कुछ हासिल करने का, कुछ पाने का, तो बीच में छोटी से छोटी आई हुई समस्या या बड़ी से बड़ी समस्या हम दूर कर सकते हैं। हम सब जानते हैं आर्ट ऑफ आर्चरी बहुत पुरानी कहानी है महाभारत की। जब एक ऋषि अपने शिष्यों को तीरंदाजी सिखा रहे थे, उन्होंने एक वुडन पक्षी को सामने रखा और सबको कहा कि आप धनुष्य बाण हाथ में लो, और आपको क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा मुझे अच्छा पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा खूबसूरत खेत मुझे दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा नीला आसमान मुझे दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा चांद, किसी ने सूरज। सभी के दृष्टि में सौंदर्य था। एक शिष्य ने कहा मुझे उस पंछी की आंख दिखाई दे रही है, और यही दिखाई देना, इसे हम उद्देश्य कहते हैं, ध्येय कहते हैं। और यदि हमारे जीवन का कोई ध्येय नहीं है तो हम हमारी जीवन ऐसे ही जैसे हम पैदा हुए हैं, जी रहे हैं, पार कर रहे हैं और एक दिन मृत्यु को गले लगा देंगे। ऐसी जिंदगी बीत जाएगी। हमें ऐसी जिंदगी नहीं जीना है, हमें कुछ कर दिखाना है। आजकल पेरेंट्स में अवेयरनेस है। इन्होंने अभी कहा हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, या बट डू यू थिंक
degrees of university or formal education is going to give us success in life? Yes or no? No. Why? If it is yes, some of you I can read. If it is yes, then why? And gold medalist MBBS fails in this practice, and third class MBBS is doing roaring practice. Why an gold medalist engineer is working under you like a business community who do not have any knowledge, but he works under you as an assistant, and why you have something extraordinary to achieve something in business? What it indicates? Universities degrees are required. Formal education is required, but along with that, we have to go along with time. And if we are not going along with time, if we are not upgrading our knowledge, if we are not going to do something which is required, an extra mile, a single extra mile. Why somebody is different than you? He is blessed with 2 eyes, 2 hands, 2 legs, 1 heart, right? Everything is same, 1 brain. Still somebody is extraordinary. That is my subject of time management. We'll discuss it. But today, आपके इन आयोजकों ने जो कुछ मेहनत की है, उस मेहनत के लिए आपको सबको संकल्प करना है मेरे साथ, तब इन्होंने किए हुए आयोजन की सफलता होगी, वो कुछ पा सकेंगे। अदरवाइज हमारे जैसे स्पीकर आएंगे, अपना भाषण देंगे और इस द्वार के बाहर आप निकल जाओगे और आपको पता ही नहीं होगा कहाँ जाना है। कोई जाएगा सुप्रीम पाव भाजी खाने के लिए, कोई जाएगा शिवसागर, और शाम को सिर्फ चर्चा करेंगे कि किसने क्या करना था और कौन कैसा लग रहा था। मैं नहीं चाहती हूँ कि यह आयोजन इस तरह से समाप्त हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी संकल्प करेंगे कि मैं जिंदगी में क्या बन सकता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ और क्या बन के रहूंगा। इसको आपको तय करना है। इन्होंने कहा व्यक्तिमत्व विकास, यशस्विता। व्यक्ति व्यक्ति से भिन्न होता है, विकास भी उससे भिन्न होगा। हम सब एक जैसे नहीं हैं। हम यदि एक जैसे होते तो ऑर्केस्ट्रा जब बजता है ना, तो एक ही वादक, एक ही वाद्य सब वादक बजाने लगे तो बेसुरा हो जाएगा। जिंदगी में हर इंसान दूसरे जैसा करने लग जाएगा तो जिंदगी खूबसूरत नहीं रहेगी, या वो कुछ कर रहा है उसके पीछे कोई मकसद ही नहीं रहेगा। यदि हमें कुछ बनना है तो अंदर झांकना है, अपने आप को पहचानना है, हमारे गुणों को पहचानना है, हमारे कमियों को पहचानना है। मैनेजमेंट में इसको स्वॉट कहते हैं, SWOT। What is S? S stand for strong points, W stand for weaknesses, A stand for analysis, T stand for technique। जिस दिन तक